हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए ताकि आपको सारे डिफरेंसेस समझ में आ सके। और साथ ही साथ मैं आपको डिफरेंट मेथड्स भी बताने वाली हूँ जिसके एडवर्स पीओपी को करेक्ट किया जा सकता है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये डिफरेंसेस जो है वो पॉइंट में बताऊंगी, पॉइंट वाइज करते करते, पर सबसे पहले मीनिंग जानना ज़रूरी है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एक स्टेटमेंट है जो कि कैप्चर करता है कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को गुड्स का विद द रिमेनिंग वर्ल्ड। ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रैक करते रहता है सारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को जो कि कंट्री द्वारा किया जाता है रिमेनिंग वर्ल्ड के साथ। मतलब कोई भी एक कंट्री बाकी सारे कंट्री के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करता है उसको ट्रैक करते रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्ड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है ना, वो सारा ट्रांजैक्शंस जो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड है उसको रिकॉर्ड करता है। और जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है गुड्स और सर्विसेज दोनों से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करता है। अब बात करते हैं कैपिटल ट्रांसफ़र। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में कैपिटल ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल ट्रांसफ़र होता है। अब कौन सा बेटर है, बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो अगर पार्शियल व्यू से देखा जाए कंट्रीज़ का इकोनॉमिक स्टेटस को देख करके तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बेटर है। पर अगर क्लियर व्यू से देखा जाए इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ अ कंट्री तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटर है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, मतलब किस सिचुएशन में ये अच्छा रिजल्ट देता है? तो मतलब इसका रिजल्ट कैसा होता है बेसिकली ये बोला जाता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो फेवरेबल, अनफेवरेबल और बैलेंस हर तरह का रिजल्ट देता है। पर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सिर्फ रिसीप्ट और पेमेंट से रिलेटेड देता है और क्या करता है कि जो रिसिप्ट साइड है और जो पेमेंट साइड है उसको टैली भी करता है। कंपोनेंट क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं ये दोनों में? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में करंट अकाउंट आता है बीओपी का, जितना भी कंपोनेंट्स होता है करंट अकाउंट का बीओपी में वो आता है। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों ही इन्वॉल्व होता है। तो अब बात करते हैं हम लोग कि क्या क्या गवर्नमेंट मेजर्स लिए गए हैं, या तो जो मोस्ट वेल नोन मेजर्स या मेथड है जिससे कि बीओपी को करेक्ट किया जा सकता है। तो मैं आपको आज 4 मेथड बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला है ट्रेड पॉलिसी मेजर्स। तो ट्रेड पॉलिसी मेजर्स की में क्या क्या आता है? इसमें होता है कि एक्सपोर्ट को एक्सपेंड करना और इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके अपना गुड्स को, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना अदर कंट्रीज़ में और जितना कम हो सके उतना इंपोर्ट करना। मतलब एक तरह से बोला जाए कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करो, इंपोर्ट कम करो। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है एक्सपेंडिचर, यानी कि रिड्यूसिंग पॉलिसीज़ में। ठीक है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट टूल्स आते हैं। पहला आता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है कि जो भी पॉलिसीज से रिलेटेड जितना भी मतलब एक्सपेंडिचर बहुत सारे पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा होता है तो उसको रिड्यूस करना। अब नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी में। तो स्विचिंग पॉलिसी हो गया यानी कि डिवैल्यूएशन, यानी कि रुपये का वैल्यू का डिवैल्यूएशन होना फॉरेन करेंसीज के वैल्यू के कंपैरिजन में। तो वो सारी चीज़ों में थोड़ा मतलब किया जाना चाहिए, मतलब हुआ है कि जो रुपये का वैल्यू है वो फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। अब फोर्थ और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं एक्सचेंज कंट्रोल। तो जितना ज़्यादा हो सके एक्सचेंज को कंट्रोल करना चाहिए। मीन्स एक्सपोर्ट एक तरह से बोलो तो ज़्यादा करो ताकि हम लोग के पास फॉरेन करेंसी अवेलेबल हो सके, और इम्पोर्ट कम करो ताकि हम लोग का जो करेंसी है वो बाहर
ना जा सके और हम लोगों को वो सामान के लिए ज़्यादा पे ना करना पड़े। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए